Hey traders, welcome back to my channel TN Stocks, and let's talk about today's trade in Nifty and Bank Nifty and how can we deal with this two indexes tomorrow. सारी चीजें लॉजिक्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, बट बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू गिव अ डिस्क्लेमर कि जो भी लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूं, कभी कभार वो टारगेट हिट करता है, कभी कभार पॉसिबल है कि वो टारगेट नहीं हिट करे और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए. सो इट्स जस्ट एन एनालिसिस, कोई भी टिप नहीं है ये चैनल में, कोई भी टिप या कॉल प्रोवाइड नहीं किया जाता है. द सेम इज विद द टेलीग्राम चैनल. ये क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि कभी कभी मैं टेलीग्राम पे लिख देता हूँ कि आई एम गोइंग विद अ शॉर्ट ट्रेड. दैट डजंट मीन कि आप भी उस तरीके से ट्रेड लो. हर एक का कैपिटल रिक्वायरमेंट, हर एक का रिस्क मैनेजमेंट अलग चीज रहता है. हो सकता है मैं ज्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकूं, आप इतना ना ले सको, तो वो दिक्कत आ जाएगी. तो बेटर अपना एनालिसिस भी लगाओ मेरे साथ साथ और फिर ट्रेड करो, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. मेरा पहला लॉस ट्रेड था आज इन निफ्टी 50 एंड देन आई टुक टू मोर ट्रेड्स एंड व्हाट वाज द रिजल्ट आई विल शो यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू. दिखाने से अच्छा है पहले एक्सप्लेन करूं ताकि आप भी ये गलती ना करें. मेरा वीडियो बनाने का पर्पस और लॉस दिखाने का पर्पस सिर्फ इतना है कि मेरे साथ साथ आप भी जर्नल मेंटेन करिए कि ऐसी गलती फ्यूचर में ना हो. और देखो कभी कभी गलती नहीं, कभी कभी मार्केट के नेचर की वजह से भी स्टॉप लॉस हिट होता है. जैसे कल मैंने छोटी सी कैंडल पे ट्रेड लिया ना, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ. आज मैंने बहुत अच्छी कन्विंसिंग कैंडल पे ट्रेड लिया, फिर भी स्टॉप लॉस हिट हुआ. तो स्टॉप लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, ठीक है. अगर ऐसा समझो कि लॉस नहीं होगा तो फिर पॉसिबल ही नहीं है कि ट्रेडिंग ट्रेडिंग में लॉस होता ही है. ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिनका 90% 100% विन रेट है. वो फिर बिल्कुल झूठ बोल रहा है, उसको ट्रेडिंग आती नहीं है. फेक स्क्रीनशॉट्स वाले लोग होंगे, उससे दूर रहिएगा. अच्छे से अच्छे ट्रेडर की भी एक्यूरेसी 60 to 70% होती है, ठीक है. लेकिन उसमें भी पैसा बनता है अगर आप बिग मूव्स को कैप्चर कर पाते हैं, जैसे आज हो सकता था. मैंने थोड़ा बहुत किया. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मार्केट, आपको पता होगा आज गैप अप खुली थी. अब गैप अप का मतलब क्या होता है कि बाइंग प्रेशर होता है, इसीलिए मार्केट सीधा जंप करती है लेवल से. कल के क्लोजिंग से और आज के ओपनिंग में डिफरेंस देखो आप. कल का क्लोजिंग कहाँ था? यहाँ कल का क्लोजिंग था, ठीक है, मैं मार्क कर लेता हूँ. और आज का ओपनिंग कहाँ हुआ? आज का ओपनिंग यहाँ हुआ. तो ये इतनी जो गैप है ना, वो गैप इज गैप अप. और ये कब आती है गैप अप? जब बायर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं. तो मैंने क्या सोचा कि पहली कैंडल का वेट करते हैं. वो अगर सस्टेन कर लेता है लेवल को और कंफर्मेशन मिल जाता है बाइंग का, तो हम कॉल की तरफ मूव करेंगे. तो पहली कैंडल के बाद ये वाली जो कैंडल है वो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है और वो एक सपोर्ट पे बन रही है. देखो ये प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्ट किया था. अब वो सपोर्ट की तरह काम कर रहे हैं, बुलिश एंगल्फिंग मुझे मिल रहा है. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट गाइस. बैटरी थोड़ा वीक है, लो है, तो मैं उसको पहले चार्ज कर लेता हूँ. हाँ तो गाइज, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. बुलिश एंगल्फिंग कैंडल मिली. यहाँ पर मैंने कैंडल की ओपनिंग पर ही एक कॉल पोजीशन बना दी थी और वो कॉल पोजीशन अराउंड आई थिंक 15,900 का कॉल था. मैं दिखाऊंगा पोजीशंस मेरी. दूसरी कैंडल 15 मिनट्स की बहुत अच्छा गई, लेकिन मार्केट ने इस लेवल का एक रेजिस्टेंस दिखाया. अब हमको पता नहीं होता ना, हम तो एक एनालिसिस करते हैं, ठीक है. अब मार्केट के हाथ में है फिर कहाँ पे उसको मूव करना है, किस तरीके से करना है. सो आई थिंक इट वॉज नॉट अ मिस्टेक, इट इज जस्ट द नेचर ऑफ मार्केट कि मेरा स्टॉप लॉस पहला हिट हुआ. तो यहाँ पर मेरी एंट्री थी और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था और थोड़ा नीचे रखा था स्टॉप लॉस, क्योंकि एक दो दिन से क्या हो रहा है, रिट्रेसमेंट में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है. एंड आई फील वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड डीमोटिवेटेड कि यार डायरेक्शन सेम था फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया. लेकिन इस बार डायरेक्शन गलत था और स्टॉप लॉस हिट हो गया. कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिंता करने की बात नहीं है. आपका अगर स्टॉप लॉस पहला हिट होता है, आप दो चीजें कर सकते हैं. या तो लैपटॉप बंद कर दीजिए, या तो फिर सेकंड ट्रेड बहुत सोच समझ कर लीजिए. और वो सिर्फ लॉस रिकवरी ट्रेड होनी चाहिए, उससे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है. उस दिन वैसे भी पैसा नहीं कमाना है, लॉस से बेहतर है कि आपका लॉस रिकवर हो जाए. दैट्स द पर्पस. अब देखो यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, मैं मार्क कर लेता हूँ. दिस वाज द कैंडल. मेरा स्टॉप लॉस खा के गई है कैंडल और बहुत सारे बुल्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ ही होगा. एंड नाउ क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन के अंदर? क्या मैं रिवर्स पोजीशन ले लेता? अब देखो रिवर्स पोजीशन अगर लेनी होती तो मुझे दो तीन चीजें भी चेक करनी होती है कि नीचे कोई सपोर्ट तो नहीं है. तो प्रीवियस डे लो, कल का जो लो है, वो एक सपोर्ट की तरह काम करता. तो मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया, इस कैंडल को बनने दिया और कोई भी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मेरे अंदर नहीं आया था. मैं ये चेक करना चाहता था कि क्या मार्केट प्रीवियस डे लो को तोड़कर एक रिवर्सल साइन देती है क्या. अब आप देख सकते हैं मार्केट ने वो भी दिया. प्रीवियस डे लो पर मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग
ये एक्चुअली बुलिश एंगल्फिंग जो है वो रिवर्सल नहीं है, ये प्रॉफिट बुकिंग है। जो लोग यहाँ से सेल करते आए हैं उन लोगों को लगा कि प्रीवियस डे लो एक टारगेट हो सकता है, तो वो टारगेट यहाँ पे था। तो हमेशा याद रखना, सपोर्ट पे ऐसा कोई ट्रिगर मिलता है, थोड़ा कंटिन्यूएशन उसको मिलने दो, एक और कैंडल बनती है फिर आप ट्रेड करो, अदरवाइज वो प्रॉफिट बुकिंग की कैंडल में आप बाई करते हैं, ट्रेंड अगेन कंटिन्यू हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस अगेन हिट हो सकता है। तो नाउ इट इज अ डाउन ट्रेंड, क्लियर डाउन ट्रेंड। ओके, मैं ये वेट करता था कि अगर मार्केट को रिवर्सल दिखाना है तो इस कैंडल के बाद एक और ग्रीन कैंडल आनी चाहिए, फिर एक पुल बैक आना चाहिए, फिर मैं बाई करूंगा। बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने 15 मिनट्स की कैंडल के बाद एक और 15 मिनट्स की यहाँ पे क्लोजिंग दे दी प्रीवियस डे लो के नीचे। दिस वाज माय लॉस रिकवरी ट्रेड, दिस वाज माय लॉस रिकवरी ट्रेड। अब पीछे से एक सपोर्ट भी आ रहा था, तो यहां पर मार्केट ने एक मॉर्निंग स्टार बना दिया सपोर्ट पे। लास्ट की 5 मिनट्स में मैंने एक और कॉल पोजीशन बनाई एंड जो पॉइंट्स में कैप्चर कर सकता था वो मैंने किया। तो आज 3 ट्रेड थे मेरे, तीनों निफ्टी के अंदर थे। आई विल जस्ट शो माय पोजीशंस, मैंने ओपन करके यहाँ पे रखी है आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हैं पोजीशंस। पहला जो मेरा लॉस था वो 15,900 का कॉल था, 782 रुपीज का लॉस था। फिर मैंने 16,100 का पुट लिया, इन द मनी खेला था मैं, 1015 वहां पे आए एंड देन लास्ट में 15,800 का कॉल। मैंने बोला ना 15,800 ये एक सपोर्ट था, तो वहां से मैंने कॉल पोजीशन बनाई। तो ओवरऑल आई रिकवर्ड विद द ब्रोकरेज 730 रुपीज इज द आउटकम। अब मैं ये कुछ आपको पैसा कमा रहा हूँ ये दिखाने के लिए नहीं कर रहा, मैं जस्ट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वीडियो देखने के टाइम पे ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या मैं सच में जो बोल रहा हूँ वो ऐसा हुआ होगा कि बनने के बाद मैं बोल रहा हूँ। तो यही दिखाने के लिए मैंने ये स्क्रीनशॉट्स या जो डैशबोर्ड है मेरा शो किया है। अदरवाइज मेरा पर्पस किसी को नीचा दिखाना कि देखो मैं प्रॉफिट करता हूँ आप क्या करते हैं, ये सब नहीं है। तो मेक श्योर कि वो आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो चलो आज की बातें हो गई, अब कल क्या कर सकते हैं। कल वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी, वहां से रिजेक्शन भी था, तो वो भी एक कंफर्मेशन मुझे मिला था कि वो एग्जैक्टली वहां से रिवर्स हुआ था। दैट्स द रीजन व्हाई आई टुक द पोजीशन ऑफ पुट एंड कॉल बोथ। तो चलो अभी शुरू करते हैं, कल क्या कर सकते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और ज्यादा टाइम फ्रेम पे काम करना नहीं है, अपन इंट्राडे करते हैं, तो ये यहाँ से ही डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आपको एक जोन मार्क करके रखना है, ये वाला जोन, ये वाला एक इंपॉर्टेंट जोन जो एक प्रीवियस डे लो की तरह काम करेगा। कल मार्केट यहाँ पर आकर अगेन एक सपोर्ट बनाती है तो काइंड ऑफ डबल बॉटम बन सकता है और मार्केट ऊपर जा सकता है। ये मेरा पहला एनालिसिस है। तो ये लेवल आसानी से नहीं टूटने वाला है। रिमेंबर, अगर गैप डाउन हो गया बहुत बड़ा और फिर रिटेस्ट में फेल हो गया तो मार्केट नीचे जा सकता है। अदरवाइज आई थिंक अ राइज इज नाउ कमिंग इन निफ्टी फॉर सम एटलीस्ट वन डे। थोड़ा रिट्रेसमेंट एंड थोड़ा रिकवरी आ सकता है। अपसाइड के लिए मैं थोड़ा फेवरेबल हूँ एंड थोड़ा बायस्ड हूँ। लेट्स सी, क्योंकि ये जो कैंडल लास्ट में बनी, इट्स अ साइन ऑफ रिवर्सल, मॉर्निंग स्टार एंड देन अ बिग बुलिश कैंडल। बट बुलिशनेस तब तक नहीं आएगी मार्केट के अंदर जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती है। तो व्हाट इज द नो ट्रेडिंग जोन गाइस? नो ट्रेडिंग जोन, मार्केट अगर इसके अंदर नाटक करती है ना, बीच में ऐसे ऐसे करती है, तो या तो क्या करो आप यहाँ पे बाई करो और यहाँ पे सेल कर दो एक्सट्रीम पे, या तो फिर यहां से सेल करो, या नीचे आए तो बाई कर दो, यही चीज कर सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में ये चीज थोड़ा दिक्कत आ सकता है क्योंकि साइडवेज जाने पे आपको टाइम डीके का प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ले सकते हैं, बट साइडवेज मार्केट में हो सकता है तो अवॉइड करना ट्रेडिंग का, एक्सट्रीम्स पे ही करना, बीच में ट्रेडिंग मत करना, ठीक है। एक बॉटम पे आप बाई कर सकते हैं, टॉप पे क्या कर सकते हैं, सेल। अब देखो सिचुएशंस कल क्या हो सकती है वो क्लियरली जान लीजिए। 3 सिचुएशन हो सकती है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन करे इस रेंज के अंदर जो मैंने अभी मार्क की हुई है, अगर मार्केट गैप अप ओपन करे या तो गैप डाउन ओपन करे। तो प्लानिंग बहुत सिंपल है सर, गैप अप ओपन मतलब बाइंग प्रेशर, ऐसी कैंडल चाहिए, कैंडल थोड़ी प्रॉपर बना देते हैं। कैंडल मेरे को चाहिए गैप अप की ऐसी, और ग्रीन कलर है इसका, ऑब्वियसली गैप अप मतलब बाइंग। तो ग्रीन कलर की कैंडल ऐसे बनती है कल 15 मिनट्स की कैंडल, इट्स एन इंडिकेशन दैट ट्रेंड हैज बीन रिवर्स्ड। आप प्रॉपर सपोर्ट के पास बाई करना और आप कॉल पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं, दैट इज 15,900 का कॉल आप बाई कर सकते हैं कल सुबह अगर एक 15 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है इस रेंज के बाहर। होगा क्या कि एक ट्रेंड लाइन भी छोटी सी टूट जाएगी, जैसे ऐसे ये ट्रेंड लाइन के बाहर भी चला जाएगा मार्केट और एक रेजिस्टेंस भी क्लियर कर लेगा। तो इट्स अ फेवरेबल फॉर बुल्स, राइट।
अब ये एक कंडीशन हो गई, अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है और कुछ ऐसा करता है, कैंडल बड़ी चाहिए, छोटी वाली कैंडल्स पे ट्रस्ट मत करना, बड़ी कैंडल चाहिए, ऐसी कैंडल चाहिए रेड कलर की। आप शॉर्ट पोजीशन इसके नीचे ले सकते हैं या पुल बैक पे ले सकते हैं। अब 21 मूविंग एवरेज का भी यूज कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि 21 मूविंग एवरेज ऐसा ट्रेंड के बारे में आपको वो बताता है कि ट्रेंड किस तरफ का है। एक और कंफर्मेशन मैंने आज जो लिया था वो 21 मूविंग एवरेज का भी लिया था, लेकिन स्टॉप लॉस हिट हो गया। मूविंग एवरेजेस आर नथिंग बट अ काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस, एंड वो ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करके देगा कि अगर मार्केट इसके नीचे रह रहा है तो वो डाउन ट्रेंड है, अगर ऊपर जा रहा है तो वो अप ट्रेंड है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए 21 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गैप डाउन में क्या कर सकते हैं, 21 मूविंग एवरेज के नीचे, प्रीवियस डे लो के नीचे एक सपोर्ट भी ब्रोकन आउट हो जाता है, तो आप टारगेट ले सकते हैं 100-150 पॉइंट्स तक का। निफ्टी के अंदर आराम से मार्केट यहां तक जाने की कोशिश करेगी। 15 बहुत बड़ी कैंडल बन चुकी है एक्चुअली, ये ऐसी कैंडल 15,785 मुझे पहला टारगेट लग रहा है यहाँ पर, 15,787 या 85। तो यहां से लेकर आप देखेंगे it's only 69 points, it's only 69 points। सो सेल साइड के लिए यार मैंने पहले ही बोला कि मैं थोड़ा बायस्ड हूं बाइंग साइड के लिए, सेल पे क्योंकि नीचे सपोर्ट्स है, तो देख के करिएगा कल ट्रेड पुट साइड का, ठीक है। पुट देख समझ कर बाय करना। मुझे कॉल लग रहा है कल के लिए, अभी मेरे को लगने से मार्केट अपने तरफ से बिहेव ऐसा नहीं करेगा, वो मार्केट को जो करना होगा वही करेगी, बट स्टिल आई एम बायस्ड टुवर्ड्स buy side tomorrow because I see lot of supports at the left hand side of the chart, and market has shown the sign of reversals also at the closing। So put का मैं कोई भी चीज अभी नहीं दे रहा, वो आप अपने हिसाब से ट्रेड करना, because it will be very risky to give। मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, वो कल देख के ही करेंगे अपने पिवोट लेवल को देखकर। बट मैं बाइंग साइड के लिए बाय इसलिए हूं क्योंकि अगर कल गैप अप हो जाता है और अच्छी कैंडल मिल जाती है तो यू कैन सी अगेन मार्केट क्रिएटिंग अ हायर हाइज। नाउ सी गाइस, ये इतना जो मार्केट नीचे आया, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर आप यहां से लेकर यहां तक का फिबोनाची मार्क करेंगे, जो लोग फिबोनाची नहीं समझते हैं, इट्स अ लेवल 0.5% एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है सपोर्ट का। तो आप देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं 0.61 एंड 51 के पास है अभी, तो ये मार्केट का लो है और ये मार्केट का हाई है, ठीक है। थोड़ा रिट्रेसमेंट होके मार्केट अगेन ऊपर, देखो मार्केट कैसे चलती है गाइस, मार्केट ऐसा ऐसा थोड़ी भागती है, मार्केट ऐसे ऐसे जाती है, ठीक है, ऐसे जाती है, थोड़ा रिट्रेसमेंट आके मार्केट जाती है। तो यहां तक का जो अप ट्रेंड का सफर था, क्या वो थोड़ा ऐसे नीचे आके अगेन अप ट्रेंड नहीं दिखा सकती है? तो ऑलवेज आप पुट 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 दिमाग में मत लेके बैठना कि डाउन ट्रेंड चल रहा है तो भाई हम तो शॉर्ट ही करेंगे, नहीं। हर एक दिन अलग होता है इंट्राडे के अंदर, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है, इंट्राडे क्यों इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि मार्केट स्विंग्स में चलता है और वो स्विंग्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि आज कौन सा दिन है। भले फिर लॉन्ग टर्म क्या हो, डाउन ट्रेंड हो या लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड हो, वो दिन पे क्या हो रहा है वो चीज मैटर करता है इंट्राडे के अंदर। तो आज की पोजीशंस आज खत्म, कल की पोजीशंस कल खत्म, कल जैसा मार्केट बिहेव करेगा, कल अगर ऊपर जाता है हम सीई लेंगे, मतलब कॉल लेंगे। परसों फिर अगर गिर जाता है मंडे को तो हम पुट बाय करेंगे। इंट्राडे का तो यही है, वी ऑल आर वुल्व्स, वी आर नाइदर बुल्स नॉर बियर्स। हम लोग ना भेड़िए हैं और हमको जहां पे मार्केट घूम रहा है उसके हिसाब से घूमना पड़ेगा, चीटिंग करनी पड़ेगी हमको, ठीक है। किसी का फेवर यहाँ पे नहीं चलेगा, कोई आपको पैसा देने घर पे नहीं आने वाला है। तो दिस इज द लेवल विच आई हैव मार्क फॉर द निफ्टी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। मैंने ऑलरेडी आपके लिए मार्क करके रखा है। बैंक निफ्टी के अंदर मुझे थोड़ा बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। द रीजन इज कि ये गैप बाकी है बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मुझे थोड़ा वीक लग रहा है, और दोनों में से कोई भी अगर गिरेगा ना तो दूसरे पे इंपैक्ट आएगा ही। तो आप ले सकते हैं, अगर मार्केट कल बैंक निफ्टी में डाउन रहता है सुबह सुबह, तो एक टारगेट आपको अचीव हो सकता है, स्टार्टिंग में ही ये मिल सकता है आपको 10 बजे तक, 34,375। तो ये कितने पॉइंट्स है, मार्केट वहां आई होप या आई विश के नीचे गैप फिल करने जाए और 190 पॉइंट्स मार्केट नीचे गिर के यहाँ पे एक सपोर्ट एक्टिविटी क्रिएट हो सकती है। अगर मार्केट रिवर्स हो जाती है बाय गैप अप इन द मॉर्निंग, हाउ यू कैन ट्रेड? I will not trade in calls unless and until this important level of 35,000 is crossed. Mark my words, 35,000 is going to be really very important. 35,000.
ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 35,000 वाला लेवल, के इंडिकेट्स 1000, ये वाला एक रेजिस्टेंस को क्लियर करना पड़ेगा विद अ गुड ग्रीन कैंडल क्लोज अबव दिस, देन यू कैन इनिशिएट अ कॉल पोजीशन बाय कीपिंग अ स्टॉप लॉस हियर। अगर मार्केट सुबह सुबह यहाँ पे जाके फेक आउट देखे रिवर्स हो जाती है, गो फॉर अ पुट ऑप्शन और यहाँ तक का टारगेट आप लगा सकते हैं। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के अंदर सारी चीजें मैंने आपके लिए क्लियर करके दी है, कल इसके हिसाब से अपना खुद का एनालिसिस लगा के करना। देखो जब फेक आउट्स आते हैं मार्केट के अंदर, जैसा ये एक काइंड ऑफ फेक आउट था, मार्केट फेक आउट तो नहीं है, मतलब एग्रेसिव ट्रेडिंग के अंदर मेरे जैसा बायर घुस गया होगा, देखो स्टॉप लॉस कटा, मार्केट नीचे मोमेंटम किया। तो फेक आउट्स पे ध्यान रखो, अगर मार्केट ऊपर जा रही है और विक बना के ऐसे क्लोज हो जा रही है, तो ये इंडिकेशन है कि सेलर ऊपर है, और ये जो बायर यहाँ पे रेंज में घुसे हैं वो सारे निकलेंगे, तो मार्केट एक नीचे की तरफ मोमेंटम दे सकता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो जरूर शेयर करना, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। मैं बहुत सारे अपडेट्स जो देता हूँ वो दूसरे दिन परफॉर्म करते हैं, और मैं उसका इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप पे सारी चीजें प्रमोट भी करता हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि ट्रेडिंग क्या है और आप भी थोड़ा पैसा कमा सके। ठीक है, तो चलो गुड बाय एवरीवन, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका दिन अच्छा रहा होगा। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो, गुड बाय, टेक केयर।